नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद से जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, गांधी परिवार की स्थिति हुई है, उसमें कांग्रेसियों के सामने दो विकल्प हैं, सिर्फ दो विकल्प हैं, कोई तीसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। एक, डूबेंगे या टूटेंगे। टूटेंगे तो टुकड़ों टुकड़ों में सरवाइव करेंगे, डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने वो बात कही जिसे जानते सब थे, जिसे मानते सब थे, लेकिन कहने की कोई हिम्मत नहीं करता था। क्या? कि राहुल गांधी के बस का नहीं है, कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी के बस की नहीं है राजनीति करना, लेकिन राहुल गांधी राजनीति छोड़ना नहीं चाहते। जो वो काम कर नहीं सकते, जिसमें वो सक्षम नहीं है, उसी को वो करना चाहते हैं। और वो करना किस तरह से चाहते हैं? एक नया मॉडल बनाकर। उनका नया मॉडल क्या है? कि फैसले सब वो लेंगे, लेकिन जिम्मेदारी दूसरे लेंगे। तो पिछले सवा तीन साल से, जब से उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, सोनिया गांधी नाम मात्र की अध्यक्ष है। फैसले राहुल गांधी लेते हैं। अब तलाश है एक गैर गांधी की, नॉन गांधी की, जो ये भूमिका निभा सके जो अभी सोनिया गांधी निभा रही है, कि वो अध्यक्ष पद पर वो विराजमान रहे और फैसले राहुल गांधी लेते रहे। तो इसके लिए बलि का बकरा ढूंढा है गांधी परिवार ने, अशोक गहलोत को। तो अब कई चीज़ें तय होने वाली हैं। मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के भविष्य का फैसला लोकसभा चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का भविष्य लोकसभा चुनाव से पहले तय हो जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है तो आप मान कर चलिए कि कांग्रेस के भविष्य का फैसला 17 अक्टूबर जो तारीख दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के परिणाम की घोषणा की, उसके बाद तय हो जाएगा। उसके बाद क्यों तय हो जाएगा? कि अगर अशोक गहलोत तैयार हो जाते हैं मान लीजिए, तो ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि वो कठपुतली अध्यक्ष होने जा रहे हैं। ये गांधी परिवार का खड़ाऊ रखकर चलाने वाले, और उसी तरह से वो पार्टी को चलाएंगे जिस तरह से सोनिया गांधी चलाती थी, बल्कि उससे भी बुरी स्थिति में। सोनिया गांधी चूँकि राहुल गांधी की मां हैं, कांग्रेस अध्यक्ष लंबे समय तक रह चुकी हैं, तो इसलिए वो किन्हीं बातों पर, किन्हीं मुद्दों पर अड़ भी सकती थी, उसमें संशोधन का भी सुझाव दे सकती थी। अशोक गहलोत की हैसियत नहीं है। जो गुलाम नबी आज़ाद ने एक इंटरव्यूअर से, एक चैनल में इंटरव्यू हो रहा था उनका, कहा कि अशोक गहलोत हो सकते हैं अध्यक्ष, जनाधार वाले नेता हैं। उन्होंने कहा तमिलनाडु में कितने वोट दिलाएंगे, गुजरात में कितने दिलाएंगे, महाराष्ट्र में कितने दिलाएंगे, उत्तर प्रदेश में कितने वोट दिलाएंगे, बिहार में, इन राज्यों में क्या एक वोट भी दिलाने की हैसियत है अशोक गहलोत की? तो फिर सवाल यह है कि उनके बनने न बनने से फ़र्क क्या पड़ता है। दूसरा मुद्दा, अशोक गहलोत मना भी कर सकते हैं। अगर अशोक गहलोत मना करते हैं तो ये गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने से बड़ा धक्का गांधी परिवार के लिए होगा, कि जब गांधी परिवार का हुक्म मानने से कोई मना कर दे। गुलाम नबी आज़ाद और जो G23 कहा जाता है, उससे नाराज़गी क्या है? नाराज़गी यही है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल करने की। वो जो ईगो, वो जो, फिर कह रहा हूँ, एंटाइटलमेंट का जो भाव है, वो उसको चोट पहुँची है कि हमसे कैसे सवाल पूछा। हमने आपको सब कुछ दिया, हम आपके जो है बादशाह हैं, महारानी हैं, हमने आपको दिया है, आप हमसे सवाल पूछेंगे, ये हैसियत कब से हो गई आपकी? तो ये है दर्द गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ नाराज़गी और उनके साथियों के खिलाफ नाराज़गी का। तो अगर अशोक गहलोत ने मना कर दिया तो आप सोचिए कि उसके बाद फिर सचिन पायलट का क्या होगा, फिर भूपेश बघेल का क्या होगा, फिर कर्नाटक में जो है सिद्धारमैया का क्या होगा। तो सवाल ये उठेगा कि गांधी परिवार की बात को मना किया जा सकता है और कांग्रेस में सरवाइव कर सकते हैं आप। ये संदेश जो है कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ा संदेश है। दूसरा, शशि थरूर जो है वो भी खम ठोक रहे हैं। उन्होंने एक मलयाली अखबार में कॉलम लिखा, लेख लिखा, उसके जरिए कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं और उनको उम्मीद है कि बहुत सारे लोग लड़ने में इंटरेस्टेड होंगे। तो इसलिए जो है, अगर कई लोग चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होगा, चर्चा होगी, उस पर बहस होगी, तो कांग्रेस को एक तरह से फिर से चर्चा में लाने का मौका बनेगा ये। तो शशि थरूर अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको अशोक गहलोत से उनकी तुलना नहीं हो सकती। फिर वो उस तरह के अध्यक्ष नहीं होंगे जैसा अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहते हैं।
तो वैसा अध्यक्ष नहीं होगा तो क्या उसको जीतने देंगे? जीतने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? चुनाव स्थगित कर सकते हैं। ये अधिकार अभी सोनिया गांधी के हाथ में है। और जो बात कही गुलाम नबी आज़ाद ने, बड़ी मार्के की बात कही। उनसे पूछा गया कि भाई आपको शिकायत थी तो वर्किंग कमेटी में, दूसरे फोरम में ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते थे? उन्होंने कहा कि जब मैं इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के नाते स्पेशल इन्वाइटी था। तो उस समय वर्किंग कमेटी में स्पेशल इन्वाइटी की संख्या 1 या 2 होती थी। अब आते हैं 50-55 लोग, और उनके सामने आप अगर कोई सुझाव दें तो उसका मतलब होता है परिवार का विरोध कर रहे हैं और आपको फिर बेइज्जत किया जाता है। तो ऐसे में कोई बोलना नहीं चाहता, जो बोलता है बेइज्जत होता है, इसलिए बाकी लोग बोलते नहीं हैं। ये स्थिति इसलिए बनी है, इसलिए चिट्ठी लिखनी पड़ी। अब अगर कांग्रेस पार्टी के सामने जो 2 विकल्प की बात मैं कर रहा हूँ, या तो डूबना है और या फिर जो है टूटना है। तो डूबने का विकल्प ये है कि अगर कांग्रेसी तय करते हैं कि राहुल गांधी से चिपके रहना, उनको साथ लेकर चलना है, उन्हीं के साथ रहना है, तो कांग्रेस का डूबना तय है। क्योंकि राहुल गांधी के बस का नहीं है कांग्रेस को उबारना, उनकी क्षमता से बाहर है। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी को जब से कमान मिली है, पार्टी लगातार नीचे जा रही है। 2013 में जब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, तब से आप देख लीजिए पार्टी में गिरावट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो राहुल गांधी, जो गुलाम नबी आज़ाद ने बात कही कि पिछले जो है 8 सालों में 49 चुनाव हुए हैं, 39 कांग्रेस आ रही है। तो कांग्रेस की स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए। 2 राज्यों में उसकी सरकार है अपनी, और 2 राज्यों में गठबंधन में शामिल है जूनियर पार्टनर के रूप में। जूनियर पार्टनर के रूप में बिहार में अभी ताज़ा और झारखंड में कितने दिन रहेगी कुछ पता नहीं है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है अपनी पूर्ण बहुमत की। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा होने नहीं देता, राहुल गांधी को अलग नहीं करता और पार्टी डूबने का फैसला करती है, तो उस हालत में कांग्रेस से 4 नेता अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं। ये नेता निकट भविष्य में और बहुत जल्दी अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, अगर राहुल गांधी का वर्चस्व कांग्रेस पर बनाए रखने की कोशिश होती है तो ये नेता कौन हो सकते हैं? सबसे पहले जो कदम उठाएंगे इस मामले में राहुल गांधी का वर्चस्व होने पर, वो है हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो पहले से तैयार है। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह गया। सुरजेवाला, जिनको अभी राजस्थान से राज्यसभा में भेजा, वो 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और ज़मानत अपनी बचा नहीं पाते हैं। राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए राहुल गांधी किन लोगों को और कैसे लोगों को लेकर पार्टी चलाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज़रा भी लगा जो उनकी जो मन की है वो नहीं चलेगी, इसका फैसला राहुल गांधी के पीए और गार्ड करेंगे, तो आप मान लीजिए कि वो अलग पार्टी बनाने की तैयारी पहले भी कर चुके हैं। वो मौके की नज़ाकत देख रहे थे। जब उन पर दबाव डाला गया कि कांग्रेस हाईकमान की बात माने, तब उन्होंने संकेत दिया कि वो अलग जा सकते हैं और पार्टी हाईकमान को झुकना पड़ा। ये तो हरियाणा की स्थिति है। दूसरे नेता जो अलग रास्ता अपना सकते हैं वो है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। सिद्धरामैया जनता दल से आए हुए हैं और जनता दल में टूटने की परंपरा जो है वो समाजवादियों से आई है। वो समाजवादी ही है असल में, उन्हीं का एक्सटेंशन है जनता दल। तो वो टूटना उनके लिए कोई अनहोनी बात नहीं है। सुधरो या टूटो का जो नारा डॉक्टर लोहिया ने दिया था, उसको सभी समाजवादियों ने आत्मसात कर रखा है। तो सुधरते कम हैं, टूटते ज़्यादा हैं। यही नतीजा हुआ कि समाजवादी पार्टी बची नहीं। मैं वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर लोहिया की समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो समाजवादियों के टुकड़े इतने हैं कि आपको हर दल में मिल जाएंगे और हर रूप में मिल जाएंगे। तो तरह तरह के समाजवादी आपको मिलेंगे, लेकिन सिद्धरामैया का अपना जनाधार है, उनका अपना वोट है और कांग्रेस में उनके बराबर का जनाधार वाला नेता नहीं है। डीके शिव कुमार जरूर हैं, उनका जो वोट का आधार है वो वोकालिगा समुदाय में है, जिस पर उनसे बड़ा दावा देवगौड़ा परिवार का है। तो इसलिए उनका जो जनाधार है वो बहुत सीमित है।
तो डीके शिव कुमार वैसे भी परिवार के वफादार हैं, तो वो पार्टी से अलग तो नहीं हो सकते। लेकिन सिद्धारमैया का पिछड़ों में और अल्पसंख्यकों में अच्छा खासा आधार है। अगर वो पार्टी से निकलते हैं तो कांग्रेस पार्टी, आप मान कर चलिए, कर्नाटक में उसका अंतिम अध्याय लिख दिया जाएगा जिस दिन सिद्धारमैया निकलेंगे। और वो निकल सकते हैं जिस तरह के झगड़े हो रहे हैं, जिस तरह से शीर्ष पर नेतृत्व को लेकर विवाद हो रहा है, और राहुल गांधी की जो कार्यशैली है, सबसे निर्णायक भूमिका वो निभाती है। जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, भाई हमको कह रहे हो कि मोदी की मदद कर रहे हैं, अलग पार्टी बनाएंगे तो मोदी की मदद होगी, तो मोदी के सबसे बड़े मददगार तो राहुल गांधी बैठे हैं, उनको क्यों नहीं कुछ बोलते। राहुल गांधी के रहते तो मोदी को कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। राहुल गांधी अकेले काफ़ी हैं मोदी और बीजेपी की मदद करने के लिए। तो दूसरे नेता हुए सिद्धारमैया। तीसरे नेता जो हैं वो हो सकते हैं सचिन पायलट। अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से मना कर देते हैं, मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते हैं, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो आप मानकर चलिए कि सचिन पायलट अलग पार्टी बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं। उनको लगता है कि बीजेपी के साथ जाने से उनका मुस्लिम जो जनाधार है वो उनके साथ नहीं आएगा, तो इसलिए वो, और उनको पता है कि बीजेपी में जाएंगे भी तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली, तो उनको राज्य की राजनीति से बाहर जाना पड़ेगा, जिसके लिए सचिन पायलट तैयार नहीं है। उन्होंने जो वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते 5 साल में ज़मीन पर संगठन का काम किया, उससे एक नए तरह का आत्मविश्वास आया है कि मैं पार्टी चला सकता हूँ, पार्टी का संगठन खड़ा कर सकता हूँ, पार्टी को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। तो राजस्थान में सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं, ये अगले 2 महीने 1.5 महीने में तय हो जाना है। तो इसलिए ये इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा कि सचिन पायलट का रास्ता क्या होगा। और चौथे नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने पिछले 3-4 सालों में अपना जनाधार जिस तरह से जनाधार का विस्तार किया है, शायद ही किसी नेता ने किया। कांग्रेस में तो किसी ने नहीं किया है और न किसी के ऐसा कर सकने की संभावना दिख रही है। भूपेश बघेल इन 4 सालों में जनाधार की दृष्टि से, राजनीतिक रसूख की दृष्टि से और साधन की दृष्टि से, इस बात पर खास ध्यान दीजिएगा कि पार्टी चलाने के लिए साधन संसाधन की बड़ी ज़रूरत होती है। और भूपेश बघेल इस समय कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े फंडर हैं। सबसे, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, या किसी और राज्य का चुनाव हो, उत्तराखंड का हो, हर जगह पैसा छत्तीसगढ़ से आया है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो भूपेश बघेल इस समय कांग्रेस पार्टी का, या बल्कि कहें गांधी परिवार का एटीएम है। अब वो गांधी परिवार का एटीएम कब तक बने रहना चाहेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनको भी मालूम है कि अगर उनके प्रतिद्वंदी को जरा भी हवा देने की कोशिश हुई तो वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। तो ये 4 पोटेंशियल लीडर हैं जो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। वो सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे ये अलग बात है, लेकिन वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, चला सकते हैं। अब केवल तय उसमें इतना ही होना है कि वो पार्टी ममता बनर्जी की तरह की तृणमूल कांग्रेस जैसी होगी या शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जैसी होगी। फ़र्क इतना ही होगा दोनों में कि एक क्या प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी होगी या प्रदेश की राजनीति पर वर्चस्व स्थापित करने वाली पार्टी होगी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने बनाई। तो उनके सामने 2 उदाहरण हैं, दोनों इन चारों को तय करना है कि आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन उससे पहले गांधी परिवार को तय करना है कि राहुल गांधी का क्या करना है। कांग्रेस अगर राहुल गांधी के साथ रहेगी तो डूबना तय है उसका, और राहुल गांधी सहित गांधी परिवार पूरा अगर पार्टी से अलग हो जाता है तो उसका टूटना तय है। तो टूटने और डूबने के बीच में झूल रही है कांग्रेस। उसको इन दो में से एक विकल्प या तो खुद चुनना होगा या उसका प्रारब्ध बन जाएगा कि 2 में से एक विकल्प ही उसके पास बचेगा। तो अगले 1.5 महीने में, लगभग 1.5 महीने में, अक्टूबर के अंत तक कहिए, ये स्पष्ट हो जाएगा
कि कांग्रेस की दिशा क्या होगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का भविष्य तय होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये निर्भर करेगा सब कुछ गांधी परिवार पर। गांधी परिवार अगर कांग्रेस की जान छोड़ देगा, कांग्रेस से अलग हो जाएगा, तो कांग्रेस टूटकर सरवाइव करेगी टुकड़ों में। अगर नहीं छोड़ेगा तो कांग्रेस डूबेगी एक साथ। तो अब ये ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं है, सिर्फ 1.5 2 महीने का इंतज़ार है। उसमें स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, कम से कम दिशा स्पष्ट हो जाएगी कि किस ओर जा रही है कांग्रेस। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।